सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, देखिएगा उससे पहले हम लोग दो टर्म को समझेंगे। लिखे बाबू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, बोल रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुल जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, मतलब घुल जाता है, उस सब्सटेंस को क्या नाम देंगे? सॉल्यूट। क्या नाम देंगे? जैसे बहुत बार एग्जांपल दिए हैं, चीनी और पानी। पानी में चीनी को घोल दीजिए, पूरी तरह से घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? यानी चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट। क्या हुआ? नमक को घोल दीजिए, घुलेगा कि नहीं? घुल जाएगा। यानी नमक भी क्या हो गया? सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूट। ठीक है, अब अगला देखिए, जैसे यूरिया। खेत में यूरिया छिड़का जाता है ना, उसके बाद जाते हो तो यूरिया तुमको दिखता है नहीं, इसका मतलब पानी में क्या हो गया? घुल गया, घुल गया। यानी यूरिया भी क्या हो गया? सॉल्यूट, है ना। अब जो घोलेगा, घोला कौन? घोला कौन? पानी। पानी घोला ना, तो पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट। बोल रहा था लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, और जिस लिक्विड में सॉल्यूट घुलता है उसी लिक्विड को क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। जैसे पानी, जो घोलेगा वो सॉल्वेंट, और जो घुलेगा वो सॉल्यूट। जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ये सब सॉल्यूट हो गया, है ना, क्योंकि ये घुल रहा है। और घोल कौन रहा है? पानी। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और दोनों आपस में मिल गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो गया? मिल गया। तो जब दोनों मिल जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाता है? जब आपस में मिल जाता है अच्छे तरीके से, तो किस चीज का निर्माण करता है? सॉल्यूशन का। किस चीज का निर्माण करता है? यानी घोल का निर्माण करता है। घोल, घोल मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर। जब पानी में अलग अलग प्रकार का सॉल्यूट को क्या कर देते हैं? घोल देते हैं। जब पानी में अलग अलग प्रकार के सॉल्यूट को क्या कर देते हैं? घोल देते हैं, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला तो सॉल्यूशन बनेगा। तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का सॉल्यूट मिला है, किसमें? पानी में। पानी क्या है? सॉल्वेंट। पानी क्या है? और बहुत अलग अलग प्रकार का उसमें सॉल्यूट मिला, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे? एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, पानी लीजिए, उसमें नमक भी डालिए और चीनी भी डालिए, होता है ना, तो दो को सॉल्यूट मिला दिए ना, तो वो क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन। क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन। और भी ज्यादा मिला दीजिए उसमें, कुछ और कुछ मिला दीजिए, वो भी क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा? जब दो या दो से ज्यादा प्रकार का सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है तो एक नया सॉल्यूशन बनाएगा, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे? एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड। बोल रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसे ऑर्गेनिक लिक्विड में क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है। ऑर्गेनिक लिक्विड, एसीटोन। एसीटोन जो है वो कैसा लिक्विड है? ऑर्गेनिक लिक्विड। जब ऑर्गेनिक लिक्विड में किसी सॉल्यूट को घोला जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक लिक्विड में, कैसा लिक्विड में? ऑर्गेनिक लिक्विड में जब हम लोग किसी सॉल्यूट को घोलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अभी बताएं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है कैसा मिक्सचर है? मिक्सचर है ना बाबू, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या हो गया है? मिल गया, तो मिक्सचर ही तो है, यानी सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस, मतलब एक दूसरे में से अगर मिल गया तो अलग। होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ाए हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? एक दूसरे में मिल जाता है, तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को क्या नाम देते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर एक दूसरे से मिलने के बाद अलग नहीं होता है। चीनी पानी अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे करें? हाँ, होगा।
कैसे कैसे करोगे? चीनी और पानी घोल दिए, कैसे अलग कीजिएगा? हाँ नहीं हो सकता, बताएंगे होने का कुछ तरीका होता है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे कर नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली नहीं कर सकते, करने का तरीका होता है ना, लेकिन वो नॉर्मली तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, आगे जैसे कल भी हम एक एग्जांपल दिए थे कि दूध में बहुत सारा प्रोटीन मिला हुआ है, कैल्शियम मिला हुआ है, फैट मिला हुआ है, क्या हम लोग नॉर्मली उसको अलग कर लेंगे? नहीं ना कर सकते हैं। तो क्या अलग करने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे करोगे? नहीं कर सकते। आगे देखिए, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन यानी शुगर सॉल्यूशन, नमक और पानी का सॉल्यूशन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर पुलाव में डालते हो ना, हवा, कोका कोला पीते हो ना, पेप्सी, ये सभी के सभी क्या है बाबू? सॉल्यूशन है। क्या है? कैसा सॉल्यूशन है? होमोजेनियस। कोका कोला में से कोका अलग कोला अलग कर दोगे? नहीं ना, वैसे मजाक के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन कोका कोला में जितना सब्सटेंस मौजूद है क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। विनेगर क्या नॉर्मल पानी है? नहीं ना, ठीक है। क्या उसमें जितना भी सब्सटेंस मिला हुआ है उसको अलग कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नमक और पानी के सॉल्यूशन को भी अलग जल्दी नहीं कर सकते हैं। शुगर और पानी के सॉल्यूशन को भी नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का क्या गुण होता है ना, कुछ तो गुण होगा, गुण हर चीज में पढ़ाए हैं, तो इसमें भी देखिए सॉल्यूशन जो होता है बाबू होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब मिलने के बाद एक दूसरे में से अलग नहीं होगा। दूसरा है द साइज ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है पूर्ण रूप से, तो सॉल्यूट दिखता है क्या? चीनी को आप पानी में घोल दिए, एकदम बढ़िया से मिला दीजिए, आप देखिए चीनी है क्या? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स क्या हो गया है? बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अत्यंत छोटा हो गया है, एक्सट्रीमली स्मॉल, अत्यंत छोटा। मतलब देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसका? माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, समझे, जिससे एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है, उसी से इसको भी देखता हूँ, अन्यथा शायद दिखेगा भी नहीं। दिख जाए तो अच्छी बात है ना। आगे देखिएगा, क्योंकि इतना छोटा होता है कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। नैनोमीटर एक यूनिट होता है ना। 1 नैनोमीटर से भी उसका पार्टिकल्स क्या होता है? छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर जो है 10 टू द पावर -10 मीटर से क्या होता है? बराबर, माइनस में है, प्लस में नहीं है। 1 नैनोमीटर जो है वो 10 टू द पावर -9 मीटर की क्या होता है? इक्वल होता है। ये सब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे या पढ़िएगा, है ना। अगला, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब बताइए, चीनी और पानी को हम लोग घोल देते हैं। पहले के समय में गांव में क्या होता था? हमारे यहाँ मेहमान आते थे, सबसे पहले पानी दिया जाता, उसके बाद शरबत। गांव का हम बात करें, शहर का हमको नहीं पता, शहर में ज़्यादा नहीं रहे। गांव में शरबत, बाल्टी में शरबत भरा था, बाल्टी में, गांव में रही है ना, बाल्टी में शरबत भरा था। अच्छा छान के सबको क्या किया जाएगा? इसका हम लोग छनाएगा, वही तो लिखा हुआ है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जो सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल्स आसानी से क्या हो जाएगा? फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, मतलब छना जाएगा। गांव में ऐसा करते हैं ना हम लोग, अपने घर पे जाके करके देख लीजिए, होता है कि नहीं होता है। चीनी और पानी घोल लीजिए और फिर ऐसे छान लीजिए, अलग होता है ना, हो जाता है। अलग क्या होगा? मतलब पार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। आप बताइए कि चीनी और पानी जो घोले हैं उसको रख दीजिए 2 घंटा, तो क्या चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? नहीं, पूर्ण रूप से वो क्या हो गया है? घुल गया है, अब अलग नहीं होगा। यानी वो स्टेबल है, मतलब मिला हुआ रहेगा, पूर्ण रूप से हमेशा अलग नहीं होगा। स्टेबल हो गया, एक दूसरे मिल गया, है ना, एक दूसरे का पति पत्नी बन गया। हिंदू धर्म के अनुसार जल्दी डिवोर्स नहीं होता है, खास करके हमारे यहाँ
अब तो नया कल्चर आ गया है बाबू, इस 6 महीना में डिवोर्स। पहले वाला, पहले का जो शादी होता था हमारे यहाँ, क्या डिवोर्स होता था? पति पत्नी में बने चाहे ना बने रहो, रहना है। अब बने चाहे ना बने 6 को बच्चा हो गया, 5 को बच्चा हो गया है ना। आगे देखिए, A true solution does not scatter light। आप बताइए, सॉल्यूशन का पार्टिकल्स इतना छोटा होता है, मतलब जो सॉल्यूट मिला है वो इतना छोटा होता है कि अगर उसमें लाइट दीजिएगा तो बड़ा रहता, तब ना लाइट को मोड़ता, स्कैटर करता, बिखेर देता लाइट को, लेकिन बहुत छोटा होता है उसका पार्टिकल्स। देखने के लिए हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैलाता नहीं है। क्या हो जाता है, पार होगा तो पता नहीं चलेगा करने गया। जब सॉल्यूशन में लाइट आप दीजिएगा ना तो उसका रास्ता आपको दिखेगा नहीं, उसका रास्ता आपको दिखेगा नहीं, उसका रास्ता क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, दिख ही नहीं पाता है, दिख ही नहीं पाता है। सॉल्यूशन में जब आप लाइट देंगे तो लाइट का जो रे है जब पार होगा तो सॉल्यूशन के अंदर दिखा नहीं करेगा कि कौन ले गया, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है उसमें मिला सॉल्यूट काफी ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, मतलब उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्या होता है, छोटा है ना। जैसे हम एग्जांपल एक अपना मन से लेते हैं, सोना। अभी सोना का डिमांड चल रहा है, मोदी जी अनाउंस किए हैं, क्या अनाउंस किए हैं, आपको सुने होंगे कि सोना साल भर तक खरीदना नहीं है। अब ढेर लोग चिंता में आ गया होगा, भारत में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग चिंता में आ गए होंगे, अरे बाप रे बाप, बेटी के ब्याह कैसे होगा, शादी ब्याह का मतलब भारत में सोना खरीदना है कि नहीं, ये बात मानते हैं कि नहीं? शादी ब्याह है तो सोना की खरीदारी फिक्स है, चांदी की खरीदारी फिक्स है, सबसे ज्यादा सोना है। और बेटी ऐसी जीतते है, दामाद के भी चैन दे वाला है, बेटिया का मगर सूट चाहिए पहनाने ला, लड़का पहनाएगा है ना, गहना चाहिए, उसका भाई चढ़ाएगा, लड़का का बड़ा भाई, अरे बुढ़ाती होता है, शादी ब्याह होता तो बुढ़ाती होता, अपना में लड़का का बड़ भाई चाहे चचेरा मुचेरा किसनो रहे, वो चढ़ाता है लड़की को गहना लड़का की तरफ से। देखे होंगे आपने जैसा है ना, सोना का, नहीं मिला तो बड़ी बड़वा में शिकायत तो होता है, मारा पीटी हो जाता है, होता है ना, मारा पीट हो जाता है। अब क्या है, देखिए सोना को लेकर के क्या चल रहा है कि भारत में ना सोना को लोग ऐसा बना दिया ना, प्रीशियस मेटल बना दिया है। प्रीशियस मेटल समझते हो, एकदम कीमती मेटल, जबकि ऐसा नहीं है। आप खरीद खरीद के उसका दाम क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए। आप इमेजिन कीजिए कि आज से सब लोग ठान ले, महिला और पुरुष, कि हम लोहा का चैन पहने, मान लो, ठान लेते, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि लोहा का चैन पहनेगा, जिद्दी कर लेंगे अपन अपन पति से, वो हमारा लोहा का बना के दीजिए। आप एक सोचिएगा 10 दिन में लोहा का भाव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। लोहा का भाव कितना कम है, एल्युमिनिया एकदम कम है। इमेजिन कीजिए महिला लोग लड़े अपने पति से, हमारा एल्युमिनिया का चाहो है ना, आना तो रोज तो वर पूजा ना कर दो, एल्युमिनिया के लाके दीजिए, हमें तो वर पूजा ना करेंगे, आने वाला है ना 16 तारीख को, समझ में आया। आप सोचिए सब लोग एल्युमिनियम का खरीद के लाएगा, अगर ऐसा होता है तो हम बोल रहे हैं लाके देगा। एल्युमिनियम का रेट क्या होगा, सेम चीज हुआ है किसमें, सोना में। सोना खरीद खरीद के लोग उसको क्या कर दिया है, इतना महंगा बना दिया। अब बताइए सोना का क्या कीजिएगा, खाइए, क्या कीजिएगा, खाइएगा, क्या दवा बनाइएगा, पीजिएगा, उसका इस्तेमाल बता दीजिए। जैसे लोहा एक मेटल है, चांदी एक मेटल है, तांबा एक मेटल है, एल्युमिनियम एक मेटल है, उसी प्रकार से सोना भी वो मेटल है। पीला कलर का होता है, चमकीला होता है, बस और कुछ बता दीजिए। भारत में श्रृंगार का इतना डिमांड है सोना का, और कहीं जाइए अमेरिका के राष्ट्रपति को अंगूठी पहले देखे सोना का, 5 यहाँ एगो मुखिया बन जाएगा, 10 अंगुलियां में कोची पहन लेगा, सोना का अंगूठी, हीरा का अंगूठी, विधायक बन जाएगा, सोना का अंगूठी 10 में, है ना। यही सब बेवकूफों के वजह से भारत में सोना का रेट हाई, सोना का डिमांड भारत में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, जिसका कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। सोचो ना, 2 रुपए का आप दवा खरीदते हैं, वो आपका बीमारी को ठीक करता है, करता है कि नहीं करता है। आप इमेजिन कीजिए सोना आपका क्या फायदा करेगा, क्या करेगा, सोच के देखें क्या करेगा,
इसका मतलब उसको खरीद खरीद के हम लोग क्या कर दिए हैं। सोचिए पटना में, हम लोग बिहार का बात कर रहे हैं, पटना में सबसे ज्यादा जमीन का कीमत है पूरे बिहार में। क्या रीजन है? क्योंकि जितना गांव के लोग हैं सब कहाँ के बसना चाह रहे हैं। अब जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा, जिस किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा उसका कीमत। पटना में जमीन 2-2 करोड़ रुपए कट्ठा है बउआ, 2-2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए कट्ठा है। गांव में वही जमीन में कोई पूछता नहीं, 50,000 रुपए कट्ठा कोई नहीं पूछता है। क्या रीजन है? जितना डिमांड बढ़ेगा कीमत उसका बढ़ेगा। सोना के साथ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मेटल है। अब समझ में आया? मोदी जी अनाउंस किए हैं कि साल भर तक सोना नहीं खरीदना है, उससे हमारा इंटरनेशनल करेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रभावित हो रहा है। दूसरा एक और अनाउंसमेंट है कि फ्यूल खत्म हो रहा है हमारे यहाँ। सिर्फ और सिर्फ 70 से 75 दिनों का फ्यूल समझते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी खत्म हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 70 से 75 दिन का बचा है ओनली, क्योंकि जहां से आता है वहां युद्ध चल रहा है। ईरान से आता है और ईरान और अमेरिका में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। रसिया दे नहीं रहा है, रसिया नहीं दे रहा, रसिया हमारा मित्र रहा है, लेकिन रसिया देने से मना कर रहा है, और दे भी रहा है तो कुछ रेट पे दे रहा है, नहीं समझे, महंगा देना चाह रहा है। खरीदेगा नहीं। यानी भारत में फ्यूल की क्या हो गई है बाबू, कमी हो गई है, और पूरे देश वासियों को सभी को मिलकर के इसे निपटना होगा। तो करना क्या होगा, गाड़ी का इस्तेमाल बिना मतलब का कम करें, जो पेट्रोल डीजल वाला है कम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रेन का, टेम्पू का, है ना, ताकि आपका पेट्रोल जो है गाड़ी में डलवाते हैं वो बचेगा, ताकि के देश को काम आएगा, हमारे ही देश को काम आएगा। खाने वाला ऑयल कम थोड़ा खा लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई जो पराठा छान छान के खा रहे हो, पूरी रोटी खा लोगे तो सड़ जाओगे, और अच्छा ना सेहत के लिए है कि नहीं है या नहीं है? हमारे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या ये कम है कि अच्छा है? तो हमारे देश का समस्या सब मिलकर ना खत्म करेंगे, चाहे अमीर लोग हो, गरीब लोग हो या मिडिल क्लास हो, सबको मिलकर खत्म करना है। सोना नहीं खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? हम बताएं ना कि सिर्फ एक मेटल है। फ्यूल का इस्तेमाल कम करेंगे, जरूरत के हिसाब से करेंगे। क्यों जाना है अभी घूमने, जब देश में संकट है तो हम क्यों जाएंगे घूमने? तो मतलब है क्यों जाएंगे 50 लीटर पेट्रोल खर्चा करने 4 व्हीलर में, जब अभी देश संकट में है तो क्या ये जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जहां 1 किलोमीटर है पैदल चल जाएंगे। देश इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। और देश को बर्बाद किया है नेता लोग, इतना ध्यान दीजिएगा। ये भी बात हम बोलेंगे, देश को बर्बाद किया है नेता लोग, और नेतागिरी जो है हम ही लोग चुनते हैं नेता को, हमारे जैसे जनता ही चुनते हैं। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कई बार बोलते हैं कि जब भी वोट दीजिए तो सोच समझ के वोट दीजिए, जातिगत वोट मत दीजिए, धार्मिक आधार पर वोट नहीं दीजिए, है ना। सोच समझ के इसीलिए वोट दिया जाता है। अब देखिए हमारे देश का क्या हाल है, हमारे देश का करेंसी का हालत हो गया है कि $1 बराबर 94.20 रुपीज हो गया। मतलब अमेरिका वाला $1 खर्चा करेगा ना, और हम लोग 94 रुपीज खर्चा करेंगे, दोनों क्या है? 2013 में यही चीज था 60 रुपए, मतलब 60 रुपए और $1 क्या था, बराबर था। और मोदी जी उसी समय अनाउंसमेंट किए थे कि डॉलर के बराबर हमारा रुपया होगा। हो गया क्या? वो अति बेहतर और बेकार हो गया। देखो ना यहाँ $1 बराबर 60 रुपया था, अब $1 बराबर क्या हो गया? मतलब और हम लोग गरीब हो गए कि अमीर हो गए? गरीब हो गए, है ना। सोचिए इतना गरीब देश और सोना का इस्तेमाल करने में नंबर 1 भैया, नहीं समझ रहे? बड़ी गरीब देश है भारत, और सोना का इस्तेमाल करने में नंबर 1 कंज्यूमर ऑफ गोल्ड कौन? इंडिया। इतना गरीब देश है, समझ में आया? नेपाल कितना गरीब देश है हुआ, वहां एक नई गवर्नमेंट बनी है जिसका प्रधानमंत्री बालेन शाह बने हैं। कौन? बालेन शाह। अपने देश में इतना सुधार कर रही है वहां की जनता, एक नई गवर्नमेंट चुनी, यंग नेता को मौका दिया, और वहां पे नए नए कानून बनाए जा रहे हैं अपने देश को डेवलप करने के लिए। और हमारे यहाँ जातीय धर्म के नाम पे लोग लड़ रहा है और नेता लोग लड़वा रहा है। दीजिए वोट जाति के नाम पे,
500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया लेके दीजिए वोट। यही होगा, समझ में आया? यही होगा जब पैसा लेके वोट दीजिएगा, दारू पी के वोट दीजिएगा, है ना, धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा, जाति के नाम पे वोट दीजिएगा, यही होगा। जो आज हमारे देश में संकट चल रहा है उसका यही कारण है ना। इसीलिए पढ़ने लिखने का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छा नेता को चुने जो आपके लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे, अपने समाज के विकास के लिए काम करे। जो भी नेता धर्म की बात करता है या जाति की बात करता है, इसका मतलब वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो अपने नाकामियों को छुपा रहा है। समझ में आया? वो आपके विकास को छुपा रहा है, आपके एजुकेशन को छुपा रहा है, आपके अच्छा व्यवस्था जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसको छुपा रहा है, आपके अच्छा रोड को मतलब जो नहीं बनने दे रहा है, आपका अच्छा हाईवे नहीं बनने दे रहा है, ये सब को छुपा रहा है। कौन? नेता। कौन नेता? जो जाति धर्म का बात करता है वो नेता जाति धर्म का बात करेगा। नेता का क्या काम है? डेवलप करना, स्टेट को, कंट्री को डेवलप करना, वो कीजिए ना। जाति धर्म करने के लिए धार्मिक गुरु हैं, जाति धर्म का बात करने के लिए धार्मिक गुरु है ना जी, वो करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? हम टीचर हैं, हमारा काम क्या है? बच्चों को समझाना, बच्चों को पढ़ाना। अब हम यहाँ पे दवा बेचने लगे, बाबू रे ये दवाइया की कीमत 2 रुपया है, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब है? हमारा काम दवा बेचना है, हमारा काम पढ़ाना है। दवा बेचने वाला काम बाहर चल रहा है, मेडिकल है, बता देगा। सही बात है कि नहीं है? हमारा क्या काम है? पढ़ाना, बच्चों को समझाना बेहतर ढंग से, ताकि किस रूप से पढ़े कि वो आगे चल करके डेवलप कर सके। समझ में आया? इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई लिखाई एक ऐसा शस्त्र है जो इंसान के सोच को, हमारे समाज को क्या करता है? डेवलप करता है, जो कि हमारे भारत में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि हमारे देश में जाति और धर्म है। समझ में आया? ये चीज को खत्म करना है और हमारे देश को सभी लोग मिल करके, सभी देशवासी मिल करके इसको सुधारना है। एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का निर्माण। क्लियर है? ठीक है।